त्रिकोणमिति का सूत्र। त्रिकोणमिति सूत्र जब तक याद नहीं होगा तब तक फिर आगे कोई सवाल बनेगा नहीं, इसलिए देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। इसमें से मान सारणी सबसे पहले देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान हाफ और कॉस 90 डिग्री का मान 0। ये दोनों में साइन और कॉस में क्या संबंध है? साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ तो कॉस 0 डिग्री का मान 0 होगा, और फिर इसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान हाफ हुआ तो कॉस 60 डिग्री का मान हाफ हुआ। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हुआ तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हुआ। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हुआ तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हुआ। और साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ। ये जिस तरह से नीचे आए इस तरह से धीरे धीरे इसको ऊपर जाना है। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1 और टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, इसको पढ़ेंगे अपरिभाषित। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और इसको ऊपर कर देंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। मतलब उल्टा भी बोलेंगे तो बोलेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब ये तीनों जो है, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद रखना इसको। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा। फिर होता है सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ये होता क्या है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह से सेक थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। मतलब कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है, तो दोनों को गुना करेंगे मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि इसका ये दोनों एक दूसरे का उल्टा था तो गुना कर दिया आपस में, तो इसका वैल्यू कितना आया? 1 आया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, एक को बराबर के पार ले जाएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा क्योंकि गुना में है यहाँ। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, इसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यहाँ दूसरा नंबर में क्या है? सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, दोनों गुना करते हैं। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, बराबर के पार कर देंगे कॉस थीटा को तो बट्टे में चला जाएगा, मतलब सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी तरह से हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बराबर के पार करेंगे, कॉस स्क्वायर को बराबर के पार ले जाएंगे तो प्लस में यहाँ है माइनस में हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब वर्ग को बराबर के इस पार कर देंगे तो ये रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट, मतलब कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट, पूरे को रूट में ले लेगा ये, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और साइन को बराबर के इस पार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन कॉस का संबंध इसमें होता है। इसमें देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को बराबर के इस पार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वर्ग यहाँ से हटाएंगे इधर रूट बन जाएगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम लोग ये वाला जो है सो हम लोग लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से वर्ग यहाँ से खत्म करेंगे इधर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट, ये वर्ग इधर आएगा तो पूरे को रूट कर देगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो सेक स्क्वायर थीटा जहाँ है इधर टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस पार कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बच जाएगा इधर।
यहाँ से देखेंगे तो 10 को बराबर के इस बार लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा में है हमारा, तीसरा में है कोट और कोसेक का संबंध होता है। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को बराबर के इस पार ले गए, माइनस में हो गया, और यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, इसको फिर से पलट के रख रहे हैं, यही फॉर्मूला को पलट के लिख रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से रूट खत्म करेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा, वर्ग वर्ग यहाँ से हटेगा तो इधर आके रूट बन जाएगा, वर्ग हटेगा यहाँ से इधर आके रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर से लिखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा है और इसको बराबर के इस पार कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोट को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज़ को यहाँ लिखे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखते हैं कि ये फार्मूला, एक फार्मूला और होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों में संबंध होता है, ये दोनों में संबंध होता है, मतलब साइन कॉस का संबंध होता है इसमें। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से ये दोनों में संबंध होता है। क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी तरह से होता है उल्टा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये कोसेक और सेक में संबंध होता है इस तरह में। और यहाँ होता है ये दोनों में संबंध है। क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और इसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब यहाँ एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज हो तो याद रखना है कि 90 डिग्री इसका मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण इसका मतलब होता है ये चौखट बनाते हैं ना, तो होता है समकोण। समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है हमेशा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको हम लोग कहते हैं एच। क्या कहते हैं इसको, एच कहते हैं, हाइपोटेनस। और ये जो 90, ये थीटा कहीं से भी थीटा लेंगे, मतलब कोई भी एंगल अगर हम लोग सूचित करेंगे, कोई भी कोण, तो यहाँ मान लीजिए कि हम लोग थीटा लिए, तो थीटा के सामने वाला जो होता है लंब होता है, इसको हम लोग कहते हैं पी। क्या कहते हैं, पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो बचता है ये क्या बच जाता है, बी बच जाता है। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी, है ना, ये बी हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर यहाँ भी अगर एक त्रिभुज बनाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है हमेशा। और अब यहाँ थीटा ऊपर लेंगे, यहाँ थीटा लिए थे इधर से तो ये लंब हुआ था, और यहाँ थीटा अगर यहाँ हम लोग लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, मतलब पी हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा पी कहलाएगा। ये बोला भुजा जो क्यू आर भुजा है वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और जब ये पी कहलाएगा तो ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, ये है ना, मतलब कि आधार ये कहलाएगा फिर। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि समकोण के सामने, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली कर्ण होगी। यहाँ पे समकोण है, मतलब 90 डिग्री की भुजा कर्ण होगी। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा अगर यहाँ थीटा लेंगे तो ये वाला लंब होगा, और अगर यहाँ थीटा लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में भी ये काम आता है बहुत ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर, याद रखना है साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसको याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका हिंदी होता है लंब। बी का मतलब होता है बेस, इसका हिंदी होता है आधार। और एच का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, इसका हिंदी होता है कर्ण। मतलब कि पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, और एच मतलब कर्ण। हम लोग अगर इसका हिंदी बोलेंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो इसका हिंदी बोलेंगे पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है लंब, और एच मतलब होता है कर्ण, मतलब कि लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, मतलब कि आधार बट्टे एच मतलब होता है कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और ये होता है पी मतलब होता है लंब, तो हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो जाएगा ये।
तो ये हमारा है फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और हो गया है। फिर हम इधर पलट देते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं ठीक से। ठीक है।